सुप्रभात बच्चों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा अष्टम के संस्कृत का षष्ठ पाठ ग्रहम शून्यम सुताम विना के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले बच्चों पहला प्रश्न है इसका, दिष्टिया का समागता। दिष्टिया माने भाग्य से, का माने कौन, समागता माने आई। भाग्य से कौन आई तो दिष्टया शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी आई। आपने पाठ पढ़ा है कि शालिनी जो है वो ग्रीष्म अवकाश में अपने घर आती है, तो उसी के लिए इसमें पूछा गया है कि भाग्य से कौन आई तो दिष्टया शालिनी समागता। दूसरा प्रश्न देखो, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित की गई तो राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित की गई। अगला प्रश्न बच्चों, राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी से कहाँ जाने के लिए कहता है तो कहाँ जाने के लिए कहता है कि राकेशः शालिनीं चिकित्सकां प्रति गन्तुं कथयति। राकेश शालिनी से चिकित्सक के पास जाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। इसका उत्तर देखेंगे बच्चों, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं च करोति। इसका उत्तर क्या है, सायंकाले शाम के समय, संध्या के समय, भ्राता माने भाई, कार्यालयात् आगत्य कार्यालय से आकर के, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य हाथ पैर आदि धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य वस्त्रों को परिवर्तित करके बदल करके, पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जाकर के, दीपम प्रज्वालयति दीपक जलाता है, भवानी स्तुतिं च अपि करोति और भवानी या माता की स्तुति करता है, माता की पूजा करता है। अगला प्रश्न बच्चों, राकेशः कस्या तिरस्कारं करोति। राकेश किसका तिरस्कार करता है तो इसका उत्तर है राकेशः सृष्टे उत्पादन्य शक्तिया। सृष्टि के उत्पादन की शक्ति का, सृष्टि के उत्पादन की शक्ति का तिरस्कारम करोति, तिरस्कार करता है। अगला प्रश्न बच्चों, शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी अपने भाई से क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। शालिनी भ्रातरं, शालिनी भाई को, कन्या रक्षणे कन्या की रक्षा करने, तस्य पाठने और उसके पढ़ने में, दत्त चित्त भवितुं पूर्ण मन से लगने के लिए, लगने की, प्रतिज्ञा कर्तुं कथयति प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। आपने सुना है बच्चों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, तो वही इसमें करने के लिए कहा गया है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। जहाँ नारी की पूजा नहीं होती तत्र किं भवति, वहाँ क्या होता है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती, तत्र सर्वाः क्रियाः अफला भवन्ति, वहाँ पर सभी कार्य सभी क्रियाएं अफला माने असफल, भवन्ति माने होते हैं। तो जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ सभी कार्य असफल होते हैं। अब ये प्रश्न उत्तर तो ख़त्म हो गए बच्चों। इसके बाद में जो अभ्यास प्रश्न है, पहला है अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम लिखत। मतलब नीचे जो शब्द दिए थे उनके हमें संस्कृत शब्द लिखने हैं। जैसे पहला शब्द था कोक, तो कोक का संस्कृत शब्द जो है कुक्षी। दूसरा सात, सात का शब्द है संस्कृत में सह, सह माने सात। गोद की संस्कृत क्रोडम। इसके बाद में भाई, भाई की संस्कृत में भ्राता।
कुआं, कुआं की संस्कृत कूपः। दूध, दूध के लिए दुग्धम। इसमें विसर्ग हटा देना बच्चों, इसमें लग गए हैं। आगे देखो, तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। आपके उसमें लंबा सा प्रश्न है, उसका प्रश्न का मतलब यही है कि तृतीय विभक्ति लगानी है हमें, जो हमें ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उसमें हमें तृतीय विभक्ति लगा करके उसको इसमें भरना है। जैसे पहला था सह पुत्री गच्छति, वह पुत्री के साथ जाती है, ब्रैकेट में लिखा है मात्रे, तो मात्रे में हमें तृतीय विभक्ति लगाई तो उसका क्या बन गया, मात्रा। मात्रा माने माता के साथ। इसी प्रकार से दूसरे में परिश्रम लिखा है ब्रैकेट में, परिश्रम में भी हमने तृतीय विभक्ति लगाई तो तृतीय विभक्ति लगा करके इसका बन गया परिश्रमेण। परिश्रमेण माने परिश्रम के द्वारा। विना विद्याम न लभ्यते, परिश्रम के द्वारा विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अगला है, अगले में लेखनी लिखा है ब्रैकेट में, लेखनी में भी हमने तृतीय विभक्ति लगाई तो क्या बन गया, लेखन्या। छात्रः लेखन्या लिखती, छात्र लेखनी से लिखता है। फिर है सूरदासः अंधा आसीत्, सूरदास अंधे थे, नेत्र जो शब्द है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है तो इसमें हमने तृतीय विभक्ति लगाई तो क्या बन गया, द्विवचन में नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम मतलब दोनों नेत्र, दोनों नेत्रों से, तो अंधा दोनों नेत्र से ही होगा तो इसलिए सूरदासः नेत्राभ्याम अंधा आसीत्। नेक्स्ट है सह साकम समयम याप्यति। अब मित्र दे रखा है ब्रैकेट में तो मित्र में भी तृतीय विभक्ति लगाई तो क्या बना, मित्रेण। सह मित्रेण साकम समयम याप्यति, वह मित्र के, साकम माने साथ में, समयम याप्यति समय बिताता है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, इसमें अगले प्रश्न में कः स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरु। अब इसमें दो स्तंभ हैं, एक तो क और ख, दोनों में जो शब्द दिए हैं उसको हमें आपस में सही के साथ में सही वाला मिलाना है। जैसे पहला है स्वस्था, अब स्वस्था के साथ में जो ख खंड है, ख खंड में से क्या आएगा, मनोदशा। ठीक है, स्वस्था मनोदशा। मैंने इसमें साइड में उत्तर लिखे हैं, आपको उसके सामने ही लिखने हैं सही वाले। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण के साथ में गोष्ठी। फिर है जघन्यम, जघन्यम के साथ में कृत्यम। क्रीडंती के साथ में पुत्री और कुत्सिता व्रति। तो ये सब एक विशेषण है और एक विशेष्य है, तो इनको सही से मिलान करना है। जैसे स्वस्थ मनोदशा, स्वस्थ मन की दशा। महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी। जघन्य कृत्यम, बहुत खराब कार्य। क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई कन्या। कुत्सित वृत्ति, कुत्सित वृत्ति माने खराब सोच। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों, इसमें क्या करना है हमें, विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। ये जो शब्द लिखे हैं पहले, उसमें क्या है, जो उसके जो विलोम लिखने हैं वो हमें पाठ में से ही ढूंढ करके लिखने हैं। जैसे पहला है शवः, शवः माने आने वाला कल, तो उसका विलोम क्या होगा, बीता हुआ कल, तो क्या आएगा इसमें, हयः। दूसरा है प्रसन्नः, प्रसन्ना का विलोम चिंतिता। वरिष्ठा, वरिष्ठ का विलोम कनिष्ठा। प्रशंसिता निर्घणम। प्रकाशः अंधकारः। सफला अफला निरर्थका सार्थका। ठीक है, ये हमने पाठ में से ढूंढ के इनके विलोम लिखे हैं। इसके बाद है प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माणम कुरुत में प्रसन्नताया विषयो अयम, प्रसन्नताया के स्थान पे क्या आया है, कस्यः, क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकारस्य के स्थान पे प्रश्न निर्माण में क्या आया है, कस्य। तीसरा है अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि,
मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो प्रश्न बनेगा मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो क्या है, अहम किम स्वीकरोमि। सम्यात् पूर्वम आयासम करोषि, सम्यात् के स्थान पे क्या आ गया, कस्मात्। अब इसके नीचे बच्चों संधि विच्छेद, पहला है सहसेव। अब इसमें रिक्त स्थान थे तो रिक्त स्थान के लिए हमने अंडरलाइन की है, आप उसमें कॉपी में इसी प्रकार से करेंगे। सहसेव का सहसा प्लस एव, परामर्श अनुसारम तो परामर्श प्लस अनुसारम, वर्धः तो वध प्लस अर्ह, अधुनेव अधुना प्लस एव, प्रवर्तो अपि प्रवर्तः प्लस अपि। इस प्रकार से बच्चों ये सभी प्रश्न उत्तर जो है मैंने वो आपको समझा दिए हैं। आप इन सभी को अपनी कॉपी में ठीक प्रकार से कर लेना। धन्यवाद।